पाकिस्तान दुनिया में इस्लामी बैंकिंग हिसाब से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। इस वक्त मुल्क के 85% अजला के अंदर इस्लामी बैंकिंग की ब्रांचेस मौजूद हैं और पाकिस्तान सन 2028 तक दुनिया के अंदर 100% इस्लामी बैंकिंग वाला मुल्क बन जाएगा। याद रहे, इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जहां पर 100% इस्लामी बैंकिंग है और उनमें अभी सऊदी अरब शामिल नहीं है। दुनिया भर के अंदर इस्लामी बैंकिंग के असासों की मालियत 5000 अरब डॉलर से जायद हो गई है। आप जान सकेंगे कि कौन से बड़े इस्लामी मुमालिक इस्लामिक बैंकिंग में कौन सी पोजीशन रखते हैं। पाकिस्तान में 21 से ज्यादा इस्लामी बैंकिंग के इदारे हैं, कौन से बड़े इदारे हैं और दीगर तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। बैंकिंग हमारी रोजमर्रा की जरूरत है और मजबूरन सबको इस्लामिक बैंकिंग पर शिफ्ट होना ही है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में इस्लामी बैंकिंग के अंदर चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, क्योंकि मुल्क में बैंकों की टोटल जितनी ब्रांचेस हैं उनमें से 42% ब्रांचेस अब इस्लामी बैंकिंग की हो चुकी हैं। जी हां, मुल्क भर में अगर हम देखें तो बैंकों की टोटल ब्रांचेस 18,005 हैं, जिनमें से 7,562 ब्रांचेस इस्लामी बैंकों की हैं। टोटल ब्रांचेस का 42% अब इस्लामी बैंकों की ब्रांचेस हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रवायती ब्रांचेस के अंदर ही इस्लामिक विंडो खोली हुई है। वो एक हाइब्रिड सा निज़ाम बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं हाइब्रिड को। तो 2931 वो भी हैं। हम उन्हें शामिल ना भी करें तो ये जो पूरी मुकम्मल फुल फ्लैज जो हैं वो 7,562 ब्रांचेस हैं। मुल्क भर में टोटल 21 बैंक्स ऐसे हैं जो या तो इस्लामिक है या उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, लेकिन 21 में से 6 बैंक ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर इस्लामी बैंक है, जिनकी कोई भी सूदी ब्रांच नहीं है, जो सूदी काम नहीं करते। 15 बैंक्स ऐसे हैं जो रवायती बैंक है, उन्होंने अपनी कोई ना कोई ब्रांचेस खोल रखी हैं। अब पाकिस्तान का टारगेट तो ये था कि 2025 के अंदर ही हम लोग अपनी 50% बैंकिंग कम अज कम इस्लामिक पर शिफ्ट कर चुके, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। हम 42% तक ही जा सके, लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 सालों के अंदर 2026, 27 और 28 हम अपनी 100% बैंकिंग जो है इस्लामिक पर शिफ्ट कर जाएंगे। मुल्क भर के 171 अजला हैं तमाम सूबों के अंदर, उनमें से 146 अजला ऐसे हैं जहां पर आपको इस्लामी बैंक की कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी, जो कि 85% बनता है। आवारान जैसा दूर उफ्तादा जिला, चागी जैसा जिला, वहां पर भी इस्लामी बैंक की ब्रांचेस मौजूद हैं। तो हमारे पास अब इस्लामी बैंक जो है वो असासों के अंदर, जो लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं उसके अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो सादे बैंक हैं उनको बहुत शदीद टक्कर दे रहा है। वो किस तरह? मुल्क भर में अगर टोटल असासों की बात करें इस्लामी बैंकों की, तो अब वो बढ़कर 14,470 अरब रुपए हो चुके हैं, यानी 14.4 ट्रिलियन रुपीस के असासे हैं, जो कि टोटल पाकिस्तानी बैंकिंग में 23% शेयर रखते हैं। फिर डिपॉजिट्स, यानी मैंने आपने अपने अकाउंट में जो पैसे जमा करवा रखे हैं, वो 11,037 अरब रुपए हैं इस्लामी बैंकों के अकाउंट्स में, जो कि टोटल अकाउंट्स का 28% बनता है। फिर बात करें अगर हम फाइनेंसिंग की, तो वो बढ़कर 5700 अरब रुपए हो चुकी है, क्योंकि टोटल फाइनेंसिंग का 38% बनता है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें जो इन बैंकों ने कर रखी है, वो 6,605 अरब रुपए है, जो कि टोटल का 17% बनता है। तो अगर हम पाकिस्तान के टोटल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो उसमें इस्लामी बैंकों का हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, असासों के लिहाज से, हर लिहाज से 33% हो चुका है। 1/3 हिस्सा जो है इस्लामी बैंक ले जा चुके हैं। इस तेजी से लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में आने वाली टोटल रेमिटेंसेस का 55% इस्लामी बैंकों के जरिए आता है। पिछले साल 38 अरब डॉलर्स हमें ओवरसीज पाकिस्तानी ने भिजवाए, उसमें से 21 अरब डॉलर जो 55% बनते हैं वो इन्हीं इस्लामी बैंकों के जरिए प्रोसेस हुए हैं। और पिछले साल 2025 में इस्लामी बैंकों का मुनाफा 420 अरब रुपए रहा है। अब बात करें उन इस्लामी मालिक की जहां सबसे ज्यादा इस्लामी बैंकिंग है, 2 मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जहां पर 100% इस्लामी बैंकिंग है। एक है ईरान और दूसरा है सूडान, जहां पर कन्वेंशनल बैंक, सूदी बैंक, उसकी कोई ब्रांच है ही नहीं, टोटल इस्लामी बैंकिंग है।
सऊदी अरब इवन जिसके बारे में हम लोग अज्यूम करते हैं बहुत इस्लामी मुल्क है, वहां पर भी अभी सिर्फ 75% इस्लामी बैंकिंग आई है, 25% अभी भी आम कन्वेंशनल बैंकिंग है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि सऊदी अरब को इस मामले में आगे आना चाहिए। हमारे मुसलमानों की बड़ी मैशत है। फिर बात करें अगर कुवैत की, तो कुवैत के अंदर 51% तक इस्लामिक बैंकिंग है, 49% तक कन्वेंशनल बैंकिंग है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है जहां 42% तक इस्लामिक बैंकिंग है और 58% अभी भी कन्वेंशनल बैंकिंग की ब्रांचेस हैं। फिर 5वें नंबर पे कतर आता है जहां पर 28% तक सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग है, बाकी सारे के सारे कन्वेंशनल बैंक है। और अगर दुनिया भर में टोटल इस्लामिक बैंकों की तादाद डिस्कस करें तो वो 336 ऐसे बैंक हैं जो मुकम्मल तौर पर इस्लामी बैंक हैं और ये दुनिया के 110 ममालिक के अंदर है। अब ये सिर्फ इस्लामी मुल्कों में नहीं है, अब बहुत बड़ी तादाद यूरोप की, अमेरिका की, वहां पर भी आपको बड़े शहरों के अंदर इस्लामी बैंक्स मिल जाएंगे क्योंकि मुसलमान और इवन गैर मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी बैंकों से फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं। और फिर हम अगर असासों की बात करें तो सबसे ज्यादा ईरान के असासे हैं जो कि इस्लामिक मोड पर हैं। ईरान के 1235 अरब डॉलर्स के असासे ऐसे हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंसिंग के मोड पर हैं और ये दुनिया में 37% टोटल इस्लामिक असासे बनते हैं। टोटल $5 ट्रिलियन के करीब असासे हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब ने अपने 896 अरब डॉलर्स के असासे जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में शिफ्ट किए हुए हैं। मलेशिया ने 650 बिलियन डॉलर्स के असासे इस्लामिक फाइनेंसिंग पे दे रखे हैं। फिर उसके बाद बारी आती है यूएई की जिसके 252 अरब डॉलर्स के असासे हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है कतर जिसके 186 अरब डॉलर्स के असासे ऐसे हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर बेस करते हैं। तो हम आज के दौर में चाह के भी बैंकिंग से बाहर नहीं रह सकते। हाँ, हमारे उलमा को चाहिए कि वो इन इस्लामी बैंकिंग के उसूलों को ज्यादा से ज्यादा इस्लामी बनाएं और उसमें इन्वेस्टर या बैंक मालिकान या बैंक के ग्रुप्स का फायदा करने की बजाय कुछ फायदा हम कस्टमर्स का भी किया जाना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि इस्लामी बैंक में आज भी कस्टमर को आखिरी नंबर पर रखा जाता है जैसे कन्वेंशनल बैंक में रखा जाता है। हालांकि इस्लामी मईशत का जो निज़ाम है उसके अंदर लेने वाले को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो मजबूर होता है, वो रिसीविंग एंड पे होता है, उसमें एक एहसान का मामला होता है। आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, आप 2 जमा 2 4 हर जगह नहीं करते। अगर किसी को कर्ज देते हैं वो कर्ज ना लौटा पाए आप उसे ग्रेस पीरियड देते हैं, बार बार देते हैं, उसका जरा अब उसका कोई टाइम फ्रेम रख लीजिए। आप तो यहां पर आम बैंकों की तरह चूरा लेके बैठे हुए हैं कि जहां पर जरा आपसे कुछ लेट हुई तो हमने आपको काट के सीधा कर देना।